गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके, सो विल स्टार्ट दिस वंडरफुल मॉर्निंग। मैं यहाँ मेरा नाम प्रियंका पटेल है। आई एम फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश। एंड राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से दिए गए इस अवसर को यूटिलाइज़ करते हुए मैं आपको बैक बेंडिंग के बारे में आज कुछ बताना चाहूँगी। मुझे योग में 2 से 3 साल हुए हैं अभी। मैंने 2017 से अपनी जर्नी शुरू करी थी और मैंने अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज मैसूर कर्नाटक से किए हैं और मैं इंदौर में वर्क करती हूँ। सो नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन। एंड जो भी आज मैं नॉलेज आपसे शेयर करूँगी वो जो मेरे गुरुओं से मैंने सीखा है और मेरी प्रैक्टिस से जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी। उसमें कहीं भी आप कुछ भी किसी भी टीचर से कंपेयर मत कीजिएगा कि उन्होंने ऐसा बताया या मैंने ऐसा बताया। सबका अपना अपना सिखाने का तरीका होता है, ठीक है। और हमें बैक बेंडिंग क्यों करना चाहिए? हमारा शरीर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैनल है वो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम जब तक हेल्दी नहीं रहेगा तब तक हमारे सिग्नल्स प्रॉपर नहीं जाएंगे। हमें ये हाथ मूव करना है तो वो माइंड को सिग्नल भेजेगा पूरे नर्वस सिस्टम के थ्रू और फिर हम उस मूवमेंट को कर पाते हैं। तो हमारी स्पाइन हेल्दी रहनी चाहिए। हमारी स्पाइन हेल्दी रहने से क्या होगा? हमारा पॉस्चर प्रॉपर रहेगा। हमारे प्रॉपर पॉस्चर से क्या होगा कि इंटरनल जो एनर्जी है, फिजिकल पॉस्चर जब सही होता है तो एनर्जी आपकी अपलिफ्ट रहती है। आपको दिन भर उतनी एनर्जी महसूस होती है कि आप हाँ पूरे दिन थकान महसूस नहीं करें और आप अपनी वर्किंग को प्रॉपरली कर पाएँ, ठीक है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में। स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, नेक रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, आईज क्लोज। अपनी सांसों पर ध्यान देना है। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। जॉइन योर पाम्स नियर योर चेस्ट। दोनों हाथों को हाथमांजलि मुद्रा में रखेंगे चेस्ट के पास। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल चिन डाउन। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। नमस्ते। सेशन शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे जिससे कि हमारी बॉडी थोड़ी सी हीट अप हो जाए बैक बेंडिंग के लिए। बैक बेंडिंग एक एक्सट्रीम चीज़ है जहाँ पर आप वर्क करते हैं तो उसके लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। सो आप ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। आपका स्पाइन, आपका पॉस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए।
चेस्ट, यहाँ से शोल्डर्स दोनों रोल्ड बैक, नेक रिलैक्स, हैंड्स एट द बैक, दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ खींचना है, देन बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5, पूरा पैर के पंजे को पूरा बाहर की तरफ खींचे, फिर पूरा अपने अंदर की तरफ खींचे, पूरा स्ट्रेच करिए जिससे आपकी काफ मसल, थाई मसल्स पूरा यहाँ तक इफेक्ट, हिप तक इफेक्ट आना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, क्रॉस लेग्स बैठ जाएंगे वापस से। एक हाथ को राइट नी, लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखेंगे, राइट हैंड अप, एक्सहेल करते हुए ऑपोजिट तरफ अप बेंड हो जाएंगे। पूरा खिंचाव आपको स्पाइन पर यहाँ साइड में महसूस होना चाहिए। मेक श्योर, ध्यान रखिएगा कि आपका ये ऑपोजिट हिप जो है वो ऐसा उठकर नहीं आना चाहिए। इसको आपके दोनों हिप्स को नीचे करके रखिए और स्ट्रेच करिए। अपने हाथ की तरफ देखिए, वरना नीचे भी देख सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। हैंड चेंज, इनहेल, एक्सहेल। 5, 4, 3, 2, 1। हो गया। इसके बाद आप दोनों हाथों को साइड में ओपन कर लेंगे, फिंगर्स ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। 10 टाइम्स अपने फिंगर्स को चलाएंगे। पूरी ताकत से आपको अपनी मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है। मेरा शुभ नाम प्रियंका पटेल है, आवाज कम आ रही है जी। मैं कोशिश करती हूँ मैं और जोर से बोलने की प्रयास करूं। इसके बाद आपने अपनी फिंगर्स, सारी फिंगर्स को बांध लिया है, मुट्ठी बंद कर लेंगे एंड देन रोटेट करना है। सिर्फ कलाई चलेगी, पूरा हाथ वैसा ही रहेगा। 5, 4, 3, 2, 1। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को शोल्डर पे रख लेंगे। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। सांस लेते हुए ओपन, एक्सहेल क्लोज। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। रिलैक्स, दोनों हाथों को अपनी थाइस पर रख लेंगे। यहां से शोल्डर्स को चलाना है, शोल्डर्स को पूरा ऊपर लेकर जाएंगे, बैक एंड मूव। इनहेल, बैक, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज आपको पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, स्पाइन राउंड नहीं रहना चाहिए। 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। अब हम नेक मूवमेंट करेंगे। सो उसके लिए सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। सामने देखिए, राइट साइड, इनहेल टू योर राइट, एक्सहेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल सेंटर,
Inhale right, exhale center, inhale left, exhale center. ठीक है, यहां से अपनी राइट हैंड को नीचे की तरफ पुश करेंगे, हाथ को एक्टिवली पूरा ओपन करके रखना है, एज इफ कि आप यहाँ से कुछ धक्का दे रहे हैं, कुछ किसी चीज को पुश कर रहे हैं, और अपने हेड को साइड में जेंटली बिल्कुल धीरे से स्ट्रेच करना है. 5 4 3 2 1. Opposite hand. 5 4 3 2 1. रिलैक्स. अब हम बैक बेंडिंग के थोड़े वार्म अप के लिए आ जाएंगे. उसके लिए हम टाइगर ब्रीदिंग करेंगे, मार्जरी आसन. दोनों पैरों को, पैर के पंजों को बाहर निकाल देना है. अगर आपके पैर के पंजों में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप उनको टक करके भी रख सकते हैं इनसाइड. यहां से इनहेल लुक अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, exhale. इसको मूव करेंगे 10 काउंट्स. 5 4 3 2 1. ओके, नेक्स्ट है, आप यहाँ टाइगर ब्रीदिंग पोस्चर में थे, यहाँ से आप बैठ जाइए पीछे, थोड़ा और पीछे खिसक जाएंगे. अपने घुटनों को, अपने नीज को दूर दूर करना है. दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाना है एंड अपने हाथों को अच्छे से जमा लीजिए नीचे. नाउ लिफ्ट अप, ऊपर आ जाएंगे, लिफ्ट योर हिप अप, अपने पैरों को अंदर की तरफ टक इन कर लेंगे एंड कम इन माउंटेन पोजीशन. फ्रॉम हियर दोनों पैरों को पास पास ले आइए, एक पैर को ऊपर लेकर जाएंगे, होल्ड करेंगे. 5 4 3 2 1. नीचे लेकर आ जाएंगे, दूसरे पैर को ऊपर लेकर जाएंगे. 5 4 3 2 1. वापस से आप अपने नीज को नीचे प्लेस कर दीजिए और अधोमुख वीरासन में आ जाएंगे. यहां से आप उठकर दोनों पैरों को पास पास ले आइए और ध्यान रखेंगे कि आपका जो हिप है, आपका हिप बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए और बहुत ज्यादा आगे भी नहीं आना चाहिए. ये पूरा परपेंडिकुलर रहेगा फ्लोर से, आपकी मैट से परपेंडिकुलर रहेगा. सामने देखते हुए अपने एल्बो को नीचे रख दीजिए, दोनों हाथों को फैला दीजिए. अपने चेस्ट को जमीन से टच करने की कोशिश करना है आपको. ठीक है, होल्ड करेंगे. 5 4 3 2 1. ऊपर आ जाएंगे, वॉक बैक. अब पूरा पेट के बल आपको लेट जाना है भुजंगासन के लिए. दोनों हाथ की हथेलियां आपके चेस्ट के बाजू में, सारी फिंगर्स ओपन और प्रॉपरली प्लेस्ड. फोरहेड को, अपने माथे को जमीन पे रख देंगे. पैर के पंजे बाहर की तरफ निकले हुए, डाउन, शोल्डर्स रोल्ड बैक. इनहेल एंड लिफ्ट अप, डाउन, इनहेल, लिफ्ट अप. सिर्फ अभी आधा ही उठाएंगे, डाउन, क्योंकि हम मिडिल बैक और अपर बैक पर काम कर रहे हैं. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन,
भुजंगासन ऊपर उठाना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये चीज है, किसी को अगर बैक में पहले से पेन रहता है तो आपको दोनों पैरों को पास पास नहीं रखना है, आप पैरों को दूर रख सकते हैं। सो आप अपने पैरों को अपने शोल्डर विड्थ की दूरी पर रख सकते हैं। यहां से इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन। एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके शोल्डर्स ऐसे रहते हैं और नेक ऐसे रहते हैं। ये पोस्चर आपको नहीं करना है, इसमें कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आपकी नेक पर कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। सो हमेशा आपको अपने शोल्डर्स को रोल बैक, ये शोल्डर्स को रोल बैक करते हुए नेक को लिफ्ट करके रखना है। आपका नेक लिफ्टेड अप होना चाहिए। चलिए लास्ट टाइम हम इसे होल्ड करेंगे। डाउन, इनहेल अप, होल्ड हियर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट है शलभासन। तो शलभासन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बेसिक्स शलभासन पे भी जा सकते हैं। जिनसे पूरा शलभासन नहीं आता है वो वेरिएशन करें, दोनों हाथ को सामने रख सकते हैं ऐसे मकर आसन पोजीशन में, और पैर को ऊपर उठा लीजिए। डाउन, लिफ्ट अप, डाउन। अगर आप हाथ से शोल्डर में किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है तो हाथ की हथेलियों को थाइस के नीचे रखेंगे। अगर रिस्ट में पेन होता हो तो आप हथेलियां पलटा कर भी रख सकते हैं, पर हमें बाद में कोशिश करनी है कि हम हाथ को पलटा कर रखें। सामने चिन को प्लेस करके रखना है। सांस लेते हुए इनहेल अप, डाउन, इनहेल अप, डाउन, इनहेल अप, डाउन, इनहेल अप, डाउन। लास्ट में दोनों हाथ की हथेलियों से ताकत लगाते हुए दोनों पैर से अप, डाउन। अगर आपको कमर में पेन रहता हो, मैं इसलिए बार बार ध्यान दे ये चीज बता रही हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि वीक हमारी स्पाइन है फिर भी हम उसे पुश करते हैं। नहीं, हमें धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को डेवलप करना है। दोनों पैर वाला शलभासन एकदम से नहीं उठाना है। अगर आपको रिसेंटली कोई बैक इंजरी हुई है या पेन रहता है, आप एक एक पैर से शलभासन कीजिए, अपनी बैक की स्ट्रेंथ को वापस बढ़ाइए, फिर दोनों पैर से ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है एक पाद बेकासन। इसमें जिनका नी का ऑपरेशन हुआ है या किसी भी तरीके का लेगामेंट इंजरी है, वो लोग ज्यादा पुश ना करें अपने आप को। ठीक है, जेंटली आप वर्क कर सकते हैं। सो उसके लिए सेम पोजीशन में आ जाएंगे आप। एक हाथ को आपको अपने चेस्ट के सामने रखना है। ये एल्बो आपका शोल्डर के जस्ट नीचे होना चाहिए, ना ज्यादा आगे रहेगा ना बहुत ज्यादा अंदर रहेगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। पैर को बेंड कर लेंगे। जिस पैर को मैंने बेंड किया है उसी हाथ को मैं यूज कर रही हूं। मुझे पीछे नहीं देखना है, सामने देखना है। शोल्डर को स्क्वायर करके रखना है और सिर्फ पीछे से ऐसे हाथ पकड़ते हुए प्रेस कर लीजिए। इनहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए प्रेस। आप जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक कीजिए। सांस छोड़ते हुए प्रेस कर लीजिए। होल्ड 5 4 3 2
1। धीरे से छोड़ देंगे, अपने हाथ को चेंज करेंगे, दूसरे पैर को बेंड करेंगे, प्रेस 5 4 3 2 1। वेरी नाइस। अब आपके थाइज, काफ मसल्स, नीज सब कुछ वार्म्ड अप है, स्ट्रेच हो चुका है। यू आर रेडी फॉर धनुरासन। आप धनुरासन ट्राई कर सकते हैं। धनुरासन के लिए क्या करना होगा, अपने माथे को जमीन पे टच कर दीजिए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। आप अपने नीज को दूर दूर भी रख सकते हैं या पास में भी रख सकते हैं। अपने हाथों से अपनी एंकल को पकड़ना है। इनहेल, सांस लेते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप, छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप, छोड़ते हुए डाउन। ये सवाल हो सकता है कि जिनसे इतने ऊपर नहीं उठाते आता है वो क्या वेरिएशन प्रेफर करें कि हम पूरे धनुरासन में आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को पकड़िए और पहले फोकस करिए अपने चेस्ट को ऊपर उठाने का। यहां से पैर के पंजों को बिल्कुल बाहर की तरफ खींच दीजिए और सिर्फ चेस्ट उठाइए, डाउन। चेस्ट उठाने के बाद सिर्फ पैर उठाने की कोशिश करिए। माथे को जमीन पे रख दीजिए, पैर के पंजों को बाहर की तरफ, सिर की तरफ पॉइंट करिए, अप, डाउन। ये करने से आपकी प्रैक्टिस आएगी कि आपको चेस्ट अकेला उठाते आएगा एंड दोनों पैर अकेले उठाते बनेंगे। जब दोनों बनने लग जाए आपसे तो आप पूरे धनुरासन को उठा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए आप 2 से 3 बार। सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। थैंक यू सो मच हरीश जी। शोना जी, आपको मैं सेशन के बाद इसमें पोस्ट कर दूंगी नंबर, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा वहाँ से। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आपने धनुरासन कर लिया है तो धनुरासन के बाद उसका काउंटर पोस्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काउंटर पोस्चर करने के लिए आप यहाँ पर अधोमुख वीरासन में बैठ सकते हैं। हमने एक्सट्रीम बैक बेंडिंग किया है तो हमको फॉरवर्ड बेंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहां से रिलैक्स करेंगे आपके हिप्स। ये पोस्चर बहुत सिंपल दिखता है बट करने में जिनके हेवी थाइज हैं, स्टिफ बैक, हैमस्ट्रिंग्स बहुत स्टिफ हैं, काफ मसल्स स्टिफ हैं, उनके हिप्स नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने हिप्स के नीचे एक पिलो लगा सकते हैं, उस पर बैठ जाइए और धीरे धीरे सामने जाने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके धनुरासन के बाद हम आते हैं उष्ट्रासन पर। उष्ट्रासन के लिए आपको ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है। कम ऑन योर नीज, अपने नीज पर आ जाइए। बी केयरफुल, जिसको नीज में ऑलरेडी पेन होता हो वो ज्यादा पुश ना करें, या थोड़ा बहुत है तो आप अपने मैट को ऐसा डबल फोल्ड कर सकते हैं जिससे आपके पास एक्स्ट्रा कुशनिंग रहे। ऐसे वज्रासन में सिटिंग पोजीशन से ऊपर आ जाएंगे, अपने नीज को दूर दूर कर सकते हैं। यहां से मेन बात उष्ट्रासन में ये है कि आपको अपने पेल्विस रीजन को सामने की तरफ पुश करके रखना है। इसको जब आप मेंटेन करके रखेंगे तब आपकी आर्च सपोर्ट करेगी और आपका अपर बैक जो चेस्ट है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ ओपन होना चाहिए, पेल्विस सामने की तरफ, चेस्ट ऊपर की तरफ। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे,
ठीक है, सामने की तरफ देखिए, दोनों हाथों को कमर की तरफ, कमर पे रखिए, हिप्स स्क्वीज करिए, पेल्विस को सामने की तरफ पुश करिए, चेस्ट को ओपन करते जाइए ऊपर की तरफ। अभी हमको नेक को पीछे ड्रॉप नहीं करना है, नेक पीछे ड्रॉप करना इज द लास्ट थिंग, ठीक है, बिल्कुल फिनिशिंग काम होता है वो। सो आप सामने देखते रहिए, अपने हिप को आगे की तरफ पुश करिए और धीरे से एक हाथ को एड़ी पर ले जाकर रख देंगे, दूसरे हाथ को ले जाकर रख देंगे। अभी भी आप सामने ही देख रहे हैं, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, अपने पेल्विस को सामने की तरफ पुश कर रहे हैं। होल्ड। अब मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, अब मैं जाके अपनी नेक को पीछे ड्रॉप कर दूंगी। होल्ड हियर, 5 4 3 2 1। डिस्माउंटिंग करते वक्त सबसे पहले अपनी नेक को सामने लाएंगे, एक हाथ को रिलीज करेंगे, दूसरे हाथ को रिलीज करेंगे और बैठ जाएंगे। तुरंत आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, यहां से 2 से 3 सांस लीजिए, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करिए, क्योंकि उष्ट्रासन एक्सट्रीम बेंडिंग होता है। जिनको ऑलरेडी आता है उनके लिए इजी है, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए थोड़ा टफ होता है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्पाइन में, वर्टिब्रेज में कुछ पिंचिंग फील हो रही हो, कुछ पिंचिंग पेन लग रहा हो, तेज पेन लग रहा हो, तो उस लिमिट से आगे ना जाएं, आप वहीं रुक जाएं, वापस आ जाएं, क्योंकि बैक बेंडिंग एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे करके डेवलप होती है। एक दिन में आप उसको करने जाएंगे तो इंजरी हो सकती है, आपको पेन डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो आप बैक बेंडिंग को हल्के में ना लें, बहुत अच्छी चीज है, आपकी एनर्जी को बहुत अपलिफ्ट करती है, हार्ट ओपनर है, बट स्लो करें प्रैक्टिस। चलिए, आफ्टर दिस विल गो फॉर चक्रासन, ठीक है। तो चक्रासन में हमें जाने के लिए प्रिपरेशन करनी होगी सेतुबंधासन की। आप ऐसे लेट जाइए, दोनों पैर के पंजों को मोड़ लीजिए, चाहे तो अपनी एंकल्स को पकड़ भी सकते हैं। यहां से हाथों को साइड में रखिए, इनहेल, पैरों को प्रेस करते हुए, दोनों पैर के पंजों को जमीन पर प्रेस करते हुए पेल्विस को ऊपर उठाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये करने के बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी तरफ हक कर लीजिए, ऐसे बांध लीजिए। अगर आपके थाइज हैवी हैं, आपके हाथ एक दूसरे से नहीं बांध पा रहे हो आप, तो आप अपने हाथों को नीचे भी रख सकते हो और पैर के पंजों को प्रेस कर लीजिए। यहां से रॉक एंड रोल करना है, अपनी स्पाइन को रिलैक्स करिए। वापस से पैरों को उसी पोजीशन में रख लेंगे, अपने हाथों से पकड़ेंगे। अब हम चक्रासन को माउंट करने की तरफ जाएंगे कि हमें चक्रासन कैसे माउंट करना है। सो उसके लिए आप दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़िए। चक्रासन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप अपने दोनों पैरों को शोल्डर विड्थ की दूरी पर रखते हो या इससे थोड़ा और दूर रखते हो, जनरली क्या होता है मिस्टेक कि हम पैर की जो बाहर की एज है इसको एंगेज करना भूल जाते हैं और हमारे नी का जो अंदर का पार्ट है ये नॉक होने लगता है, हमारी थाइस की स्ट्रेंथ हम बिल्कुल यूज नहीं कर पाते। तो इस चीज का आप लोग बहुत ध्यान रखो कि पैरों को शोल्डर विड्थ की दूरी पर रखो, जमा कर रखो। पैर आपके पिलर हैं, बाहर की एज, पैर के बाहर की एज को प्रेस करके रखना है जमीन पर, जिससे कि आप पूरे लेग की स्ट्रेंथ को यूज कर पाए, ठीक है। अब यहां से अपने कमर को ऊपर लेकर जाएंगे, अप करेंगे, इतना ऊपर उठाना है कि आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ रोल हो जाए। ये चेस्ट को ऊपर उठाइए,
हाथों को छोड़ दीजिए, शोल्डर की तरफ लेकर आइए। इस पोस्चर को डाउन नहीं लाना है, इसको ऊपर मेंटेन करके रखेंगे एंड सांस लेते हुए अप। यहाँ पे नेक को टेंस नहीं करना, रिलैक्स रखेंगे, नेक आपकी रिलैक्स रहनी चाहिए और ना ही पूरा वेट पैरों पर जाना चाहिए, ना ही पूरा वेट हाथों पर आना चाहिए। आपका वेट बैलेंस्ड रहेगा। यहाँ पर आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे, वरना नीचे आ जाएंगे। नीचे आते वक्त आपकी एल्बोज और आपके नीज को एक साथ आपको बेंड करना है, ठीक है। इसके बाद दोनों पैरों को हग करिए, अगेन रॉक एंड रोल। यहाँ पर अगर कोई है जो बिल्कुल बिगनर है, जिनका आर्म स्ट्रेंथ नहीं आ पा रहा है चक्रासन के लिए, वो चतुष्पादासन को प्रैक्टिस करें। चतुष्पादासन क्या है? टेबल पोज। दोनों पैरों को शोल्डर विड्थ, जितनी हमारे शोल्डर में दूरी है उतनी ही दूरी आप अपने पैरों में रखेंगे, हाथों को पीछे रखेंगे, उंगलियां अंदर की तरफ रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर इतनी शोल्डर में रोटेशन नहीं है तो बाहर की तरफ रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर धीरे धीरे पर आप कोशिश करिएगा कि इसको हम अंदर रखें। यहाँ से चेस्ट, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, ऊपर देखिए एंड अप। आप ये चतुष्पादासन टेबल पोज को होल्ड कर सकते हैं। एक एक दो दो मिनट आप इसकी होल्डिंग बढ़ाइए, आपके आर्म्स में स्ट्रेंथ आने लग जाएगी, ठीक है। जो लोग इसमें एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं और वो अपने चक्रासन में और अंदर जाना चाहते हैं, वो सेफली कैसे जाएं, तो उसके लिए देख लीजिए, आपने ये चक्रासन माउंट कर लिया। अब आपको इसकी डिस्टेंस को कम करना है, तो धीरे से अपने सिर को नीचे प्लेस करिए और एक एक हाथ अंदर बढ़ा लीजिए एंड अप। अगेन अपने सिर को नीचे रखिए, एक एक हाथ अंदर बढ़ाइए एंड अप। सिर को नीचे रखेंगे, एक एक हाथ और अंदर बढ़ाएंगे एंड अप। वापस आने के लिए भी सिर को नीचे रखिए, हाथों को एडजस्ट करिए ऊपर एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को हग करेंगे एंड रॉक एंड रोल। आपकी स्पाइन को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है चक्रासन के बाद। अच्छे से फॉरवर्ड एंड बैक रोल करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। एक और स्ट्रेचिंग है जो कि आप कर सकते हैं। रॉक एंड रोल तो है ही सबसे बेसिक, इसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग में जाइए, वापस आएंगे हलासन में, फॉरवर्ड, हलासन, फॉरवर्ड, हलासन। आप ये स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, ये थोड़ी सी एडवांस है। अपनी नेक का और शोल्डर का ध्यान रखते हुए करें। अगर आप पूरा पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो बस लेट कर यहां तक पैरों को लाइए, फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है चक्रासन। इसी में एक लास्ट आसन मैं ले रही हूँ जिसका नाम है एकराज कपोतासन। आप सभी लोगों को बहुत फैमिलियर होगा ये आसन, इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट और बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इसके। सो मैं उसका बस बेसिक माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग टेक्निक आपको बता रही हूँ, सेफली कैसे करना है उसको। तो उसके लिए आप आ जाएंगे अधोमुख वीरासन में, ऐसे अपने हाथों को प्रॉपरली जमा लेंगे, हिप ऊपर उठाएंगे, माउंटेन पोस्चर में आ जाएंगे। यहां से दोनों पैरों को पास पास ले लीजिए, अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ किक करेंगे। अब पूरी सांस छोड़ते हुए अपने नी को सामने की तरफ ले आएंगे। यहां पे लाने के बाद चेस्ट ओपन, मेक श्योर कि
कि आपका जो हिप लाइन है वो बिल्कुल स्क्वायर रहे, स्ट्रेट रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये पैर फोल्ड किया है तो आप इसी साइड लुढ़क जाए, ठीक है। सो आपको अपने हाथों से वजन को मेंटेन करके रखना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर कुछ कुशन रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी फोल्ड करके, और आप अपने हिप के नीचे रख सकते हैं जिससे कि आप इस साइड डिसबैलेंस नहीं हो। इसके बाद चेस्ट ओपन। जिनको इस आसन की प्रैक्टिस नहीं है वो अभी सिर्फ चेस्ट ओपन करने की कोशिश करेंगे। ऊपर देखिए, चेस्ट ओपन करिए। मेन है आपका नेक और शोल्डर, ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। आपके शोल्डर्स शुड बी रोल्ड बैक एंड लुक अप। ये करने के बाद धीरे धीरे आप पैर को पीछे से बेंड कर सकते हो अपने सिर की तरफ। हाथ को यूज करेंगे, इसको अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे, पर पैर पकड़ने के लिए आपको पीछे नहीं देखना है। लुक फ्रंट, सामने देखिए, प्रेस करिए। अपने पैर को पकड़ सकते हैं ऐसे। जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं अपने शोल्डर को रोटेट करते हुए धीरे धीरे पैर को रिलीज कर देंगे। फॉरवर्ड बेंड करना है, यहां पर होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वॉक बैक, दोनों हाथों को पीछे ले आएंगे, ऊपर आएंगे, वापस से आप माउंटेन पोस्चर में आ जाएंगे। माउंटेन पोस्चर में आने के बाद लेफ्ट लेग को ऊपर लेकर जाना है एंड ब्रिंग इट फ्रंट, ठीक है। पैर का ये वाला जो पैर का पंजा है ये पॉइंटेड इन रहेगा, ये ऐसा डेड नहीं रहना चाहिए। कोई भी आपका बॉडी पार्ट डेड नहीं रहेगा, एक्टिव रहेगा। इसको पॉइंट इन करके रखिए, पीछे वाले पैर के पंजे को भी एक्टिव रखिए। चेस्ट अप, shoulders rolled back and arch. Hold here. 5 4 3 2 1। यहां से पैर को बेंड कर लेंगे और अपनी तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सेल। जितना आप कर सकते हैं, एकदम से आपको प्रेशराइज नहीं करना है। आपको नी का भी ध्यान रखना है, आपको अपने थाइस का भी ध्यान रखना है, हैमस्ट्रिंग्स का भी ध्यान रखना है। प्रेस, जब भी प्रेस करते हैं इस बात का ध्यान रखिए आपको सांस छोड़ते हुए करना है। सांस ली हमने, सांस छोड़ते हुए प्रेस, ठीक है। जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने हाथों को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे, यहां से शोल्डर रोटेट करना है। मैं उस साइड से कर रही थी तो शायद किसी को नहीं दिखा हो, यहां से देख लीजिए। आपको एल्बो को ऊपर की तरफ खोलना है ये, पर साथ साथ आपको पीछे नहीं देखना। अगर आप पीछे देखेंगे तो उतना रोटेशन नहीं आएगा। सामने देखिए, एल्बो को ऊपर की तरफ ओपन कीजिए एंड शोल्डर रोटेट। धीरे से पैर को छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड वॉक एंड रेस्ट। ब्रीथ। 5 4 3 2 1। वॉक बैक, वापस से माउंटेन पोस्चर में आ जाएंगे। यहां पर होल्ड करना है हमें।
दोनों पैर शोल्डर विड्थ की दूरी पर, आपके हिप को सीलिंग की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका स्पाइन ऐसा राउंड रहता है तो आप हल्के से नीज बेंड कर सकते हो और स्पाइन को पुश करिए स्ट्रेट करने के लिए। स्ट्रेट हियर, होल्ड 5 4 3 2 1। सिट इन अधोमुख वीरासन, रेस्ट करिए यहाँ पे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स, ऊपर आ जाएंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा प्राणायाम ले लेते हैं, बिकॉज हमने बैक बेंडिंग हमेशा से आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, एनर्जेटिक करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम एक्टिव प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो आसनों की प्रैक्टिस है वो एकदम एक्टिव है और आप तुरंत ही अपनी मैट छोड़ दें। उससे क्या होता है, कई बार हमें नहीं पता चलता, हमारा दिन भर बहुत फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, क्योंकि हमारी एकदम हाई एनर्जी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है। इसलिए हमारी एक्टिव प्रैक्टिस के बाद आपको थोड़ा सा कूलिंग प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। Deep inhalation and exhalation. अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट हैंड इन चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स फोल्ड। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। ये एक साइकिल होता है अनुलोम विलोम का। इसमें कॉमन मिस्टेक ये होती है, हमारी सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब आप सांस भर रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग की आवाज बिल्कुल नहीं आती है। बिल्कुल स्मूथली आप इनहेल करते हो, स्मूथली एक्सेल करते हो। और तीनों सेक्शंस, एब्डोमेन, चेस्ट, थ्रोट, तीनों सेक्शंस को भरते हुए आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रेथ पर होना चाहिए। चलिए हम इसके 5 राउंड्स करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल 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 लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आप एक फिंगर को ईयर्स क्लोज करके भी कर सकते हैं
या अपनी लास्ट की 3 फिंगर्स को आईज पर रखेंगे, फर्स्ट फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, अंगूठे से कान को प्रेस करेंगे एंड ये मुद्रा में भी कर सकते हैं। अगर आप आपका बीपी लो होता हो बहुत फ्रीक्वेंटली, या आपको डिप्रेशन जैसा फील होता हो कि बहुत स्लो फील हो रहा है, हमें बहुत माइंड बहुत स्लो वर्क कर रहा है, तब आप कान खोल कर करिए। आपको किसी भी इंद्रियों को बंद करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा आंखें बंद करिए, बस इनहेल करिए और जोर से गले से गुंजन करिए। आपको अपनी आवाज वाइब्रेशन बहुत तेजी से महसूस होना चाहिए। बाकी सभी लोग आप नॉर्मल मुद्रा में लेकर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए गुंजन करेंगे। Two more times, inhale. धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाना है। अपने हाथों की गर्माहट को महसूस करिए, पूरे फेस पर लगाइए, अगेन रब करिए, कानों पर लगाएंगे, अपने नेक पर लगाएंगे। पूरी सांस छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन से टच करेंगे। सांस लेते हुए कम अप, धीरे से आंखें खोलते हुए अपनी हाथ की हथेली को देखना है विद अ बिग स्माइल, वेलकमिंग दिस वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। और आखिरी में मैं थैंक यू कहना चाहूँगी राजमाता योग केंद्र को, कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने नॉलेज को, अपनी प्रैक्टिस, अपने एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।